हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चा देखो, जैसा कि तमाम बच्चों का फोन आ रहा था कि सर हमारे लिए कुछ करिए, हमारे लिए कुछ करिए, और मैं कंटिन्यू फिजिक्स का ही वीडियो बनाते जा रहा था। और सीडीएस के वो बच्चे जिनका 14 नवंबर को एग्जाम है वो भी फोन करे, सर हमारे लिए करिए, आईएमए में अर्थमेटिक आता है तो उसका क्या होगा। तो बेटा देखो, मैं बनाऊंगा तो सभी वीडियो, मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, एडवांस मैथमेटिक्स एनडीए का जो होगा उसको भी पढ़ाऊंगा, और सीडीएस का जो मैथमेटिक्स आता है उसको भी पढ़ाऊंगा, जो सीसेट इन सब पर्पज से आता है। और आर्यन सर जैसा कि आप देख रहे हैं इंग्लिश पढ़ा ही रहे हैं, तो आपका एक्स ग्रुप का कंप्लीट पैकेज हो गया है। एक्स ग्रुप या एनडीए के लिए, जीएस के लिए हमारे यहाँ ज्योग्राफी के लिए विवेक सर आएंगे, और इकोनॉमिक्स के लिए शिवम त्यागी सर आएंगे, करंट अफेयर्स के लिए संजीव सर आएंगे, और हिस्ट्री के लिए सिकंदर मौर्य सर हैं, जो कि कई बार उन्होंने जो है लगभग 2015 से वो आईएएस का जो है इंटरव्यू दे रहे हैं, और फाइनली है कि उनका जो है बैड लक है, थोड़ा सा हो नहीं रहा है। तो जब तक नहीं हो रहा है तब तक वो आपको यहाँ हिस्ट्री में सेवाएं देंगे। वो हिस्ट्री से नेट और जेआरएफ भी हैं। तो मैं एक हर फील्ड का जो एक्सपर्ट है मैं उसको ला रहा हूं, और डिफेंस का कंप्लीट पैकेज यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। चाहे बच्चा एनडीए का हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे एफकैट का हो, चाहे जिस भी चीज की तैयारी कर रहा हो, उसको सारा चीज यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा बेटा। और वैसे भी इंग्लिश सभी एग्जाम में आता है। इंग्लिश आप ऐसा नहीं कि आप किसी चीज तैयारी कर रहे हैं तो भाई अब हम इस चीज का नहीं है इंग्लिश, यार अब ग्रामर नाउन आता है तो नाउन सभी में आएगा ना, अब नाउन चेंज होकर के कुछ थोड़ी हो जाएगा। तो इंग्लिश सभी में वही आएगा, जीएस सभी में वही आएगा, अर्थमेटिक सभी में वही आएगा। फिजिक्स का थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन होता है, तो फिजिक्स बेटा जो डीप का फिजिक्स होगा वो आपका 11-12 का फिजिक्स अलग होगा, एनडीए फोर्स का नेवी का अलग होगा, नीट का फिजिक्स अलग होगा। वो आपको बाद में प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा और आप प्लेलिस्ट से सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो आज अर्थमेटिक का टॉपिक है बेटा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, अर्थमेटिक का टॉपिक है ये। तो इसमें जनरली बच्चों देखो हम क्या कर रहे हैं, इसमें आज हम ये लेकर के आए हैं आपका जो है सी सेट में आपका जो अर्थमेटिक या रीजनिंग आता है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे सीसेट का अर्थमेटिक रीजनिंग आया है। पीसीएस का पेपर मैंने भी दिया, मैं कभी सीसेट पढ़ता ही नहीं हूँ, और अर्थमेटिक रीजनिंग से ही इतने क्वेश्चन हो जाते हैं कि हमें क्वालिफाई करने के लिए सोचना ही नहीं होता है, मस्ती मस्ती सलाम से करके बैठ जाता हूँ पेपर। तो सीसेट में मैथमेटिक्स और रीजनिंग जिसका कमांड है उसका सीसेट के लिए घबराना ही नहीं बेटा, वो कर सकता है। सीडीएस में आईएमए में पहला पेपर जो आता है वो मैथमेटिक्स का आता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होता है। दूसरा पेपर आपका जो है इंग्लिश का होता है। तीसरा पेपर जनरल स्टडी का होता है। तीनों 100-100 नंबर के होते हैं। 300 नंबर का पेपर होता है, वो सबके लिए होता है, लेकिन जो बच्चा ओटीए में होता है उसके लिए वो सारी चीजें अर्थमेटिक नहीं होती है। दूसरा चीज एफकैट बेटा सबसे आसान एग्जाम है फौज में ऑफिसर बनने के लिए। बेटा यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक आता है, 25 रीजनिंग आता है, 25 इंग्लिश आता है, 25 जीके आता है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि बेटा जो बच्चा 50-51 क्वेश्चन कर लेता है उसका हो भी जाता है, तो डायरेक्ट फिर वो एसएसबी देने के लिए जाता है, जिससे एयरफोर्स में आपको अधिकारी बनने के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है। सीडीएस के थ्रू आप अधिकारी बनते ही हैं। टेरिटोरियल आर्मी है, इसके थ्रू भी आप अधिकारी बनते ही हैं। इसका भी पैटर्न वही होता है। इसमें हमें आपका 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक आता है, रीजनिंग आता है, जो इस पर्पज से, इसीलिए मैं अर्थमेटिक का ये पोर्शन लेके आया हूं। सीसेट में मैंने बता दिया बच्चा, आप अर्थमेटिक रीजनिंग अगर जानते हैं तो आपको सीसेट का पेपर में टेंशन नहीं ले लेना है। आप हिंदी उन्दी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप आराम से क्वालिफाई कर ले जाओगे। आप जीएस का पेपर संभालो। यूपीएसआई ये सब के लिए तो बेटा ये फेमस होता है। एसएससी, बैंक, रेलवे या ऑल वनडे एग्जाम जैसे यूपी टीपीएससी कोई एग्जाम कराता है, लोअर पीसीएस का भी होगा, तो उसमें बेटा मैथ की खूब भरमार होगी, ठीक है। तो इन सब पर्पस से, या आपका हाई कोर्ट का आरओ का जो एग्जाम होता है वहां पे अर्थमेटिक की भरमार होगी। तो किसी को अर्थमेटिक या मैथमेटिक्स से डरना ही नहीं है। आपका ध्यान आकर्षित करना और आपको समझाना मेरा काम है। आप कंसंट्रेट होकर के सुनो, अगर आपको समझ में ना आए तो बताना। बेटा आप समझोगे, पसंद करोगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपको ये फील होगा कि आपको लगेगा कि बहुत आसानी से और बहुत अच्छी चीजें मिल गई जो आपको बुक में खोजते हुए नहीं मिलती। बेटा हम लोग टीचर हैं तो हम लोग कई बुक से स्टडी करते हैं और वहां से बेहतर चीज आप तक पहुंचाते हैं, जो बहुत आसानी से आप तक कैसे पहुंचेगा। हमें सॉल्व करना है तो हम तो सब कर लेंगे, लेकिन आप तक कितनी आसानी से उस चीज को बताएं, वो मेथड हम लोग खोजते हैं। तो इस पे ज्यादा कुछ बोलना ही क्या है, वो आपको सारी चीजें अभी दिखेंगी ही, ठीक है। तो अर्थमेटिक में बेटा देखो तमाम चैप्टर होता है, वर्क टाइम,
हमने आपको अभी एक चैप्टर पढ़ाया है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, समय, चाल, दूरी। दूसरा चैप्टर बेटा आज आपका स्टार्ट होगा चेन रूल, जिसको हम कहते हैं आपका ये होता है मिश्र समानुपात। चैप्टर का नाम होता है मिश्र समानुपात। देखो मिश्र समानुपात इसको हिंदी में कहते हैं, चेन रूल इसको इंग्लिश में कहते हैं। और इसी में अगर समय बचेगा तो मैं आपको वर्क टाइम भी डिस्कस करूंगा, काम समय, चाल समय। तो आज आपके अर्थमेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन सेक्शन यहाँ पे चलने वाला है बच्चा, और यहाँ पे आप इसका आनंद लेंगे, बहुत अच्छे से अर्थमेटिक पढ़ेंगे। और तमाम बच्चों को जो लगता था ये बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, वो बहुत आसानी से सॉल्व होगा। बेटा देखो आपका पर्पज ये होना चाहिए कि क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा फार्मूला नहीं रटना हो, ट्रिकी फार्मूले ना रटने हो, लेकिन क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका एक लाइन में ही आए। मतलब आपको ट्रिक भी ना रटना हो और सोल्यूशन भी एक लाइन में पा जाओ, ये तरीका होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। और आज के समय का डिमांड भी यही है, आप 1 मिनट के क्वेश्चन को 10 मिनट में करते हो, आप चाहे जहां के जितने टॉपर हो, आप कंपटीशन से बाहर हो, ठीक है ना। 1 मिनट के लिए अगर क्वेश्चन आता है, 1 मिनट टाइम मिलता है, तो आप कोशिश करो 1 मिनट या उससे कम समय में 40 सेकंड में सॉल्व करो, तब आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होता है, समय कम होता है, आपको उसमें कलर भी करना होता है, बुकलेट फिल भी करना होता है, टेस्ट सीरीज भरना होता है, सारे प्रोसेस एग्जाम के दौरान भी करना होता है, अंगूठा भी लगाना पड़ता है बेटा। तो आप ये मान के चलो कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, बुद्धिमानी से। तो चलिए आज अर्थमेटिक मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ चेन रूल। तो आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आप बेटा इस चैनल को दूर दूर तक सब बच्चों को पहुंचाइए जो प्रयागराज में रह करके पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और अपने सपने को साकार कर सकें। जो बच्चे लेखपाल का, यूपी पुलिस का या कोई एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे जिस पे अर्थमेटिक आता है, उनके लिए बहुत यूजफुल है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, विलंब नहीं करेंगे इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये टॉपिक आपका यहां से शुरू होता है, ये चलो बेटा देखो यहां पे मैंने एक बच्चे से पूछा एक बच्चे से मैंने पूछा था कि 5 आदमी किसी काम को करने में 10 दिन लगाते हैं, तो 3 आदमी उस काम को करने में कितने दिन लगाएंगे। या 15 आदमी किसी काम को करने में 25 दिन का समय लेते हैं, तो 20 आदमी उस काम को करने में कितने दिन का समय लेंगे। कई लड़के तमाम प्रयास करते रहे और बहुत लंबा लंबा, कितने तो गलत आंसर बताया ऑफलाइन के क्लासेस में कल मैं पढ़ा रहा था, और कई बच्चों ने उसको सॉल्व भी किया। तो बेटा इतना लंबा सॉल्व किया कि एक एक पेज में आ रहा है और वो कम से कम 15-20 मिनट में सॉल्व करके बता रहे हैं या 10-15 मिनट लगा रहे हैं। तो बेटा ये स्मार्ट वर्क नहीं है। स्मार्ट वर्क क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, खत्म हो जाएगा इस चैप्टर की कहानी, आज के बाद भूलोगे ही नहीं कभी। देखो करना क्या होता है बच्चा, क्वेश्चन में बाद में बोलूंगा, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा नहीं बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बोल दूंगा। देखो इसमें अगर हम यम को मान ले आदमी, यम फॉर होता है मैन, मैन को हम दिखाएंगे यम से, इसको हिंदी में बच्चा हम कहते हैं आदमी, ठीक है। अच्छा डे को हम कहते हैं दिन, इसका लेटर होगा डी, और इसको हम कहते हैं दिन। तो जहां दिन आएगा, दिन का इंग्लिश डे होता है, उसको हम डे से दिखाएंगे। जहां आवर आएगा, आवर का मतलब होता है घंटे, इसका एच से दिखाएंगे और ये हो जाएगा घंटे, ठीक है। जहां वर्क आएगा, वर्क का पहला लेटर होता है डब्ल्यू, और वर्क माने होता है काम, किसी काम को कर रहा है या कार्य को कर रहा है, ठीक है। और अगला होगा आर, आर जो होता है बेटा, आर से हम डिनोट करेंगे किसी की सैलरी को डिनोट करेंगे कि ये इसकी इतनी सैलरी है या इतनी मजदूरी है या इतना ये चीज मिल रहा है, तो हम उसको यहाँ पे आर से डिनोट करेंगे, हम इतनी चीज को डिनोट करेंगे, ठीक है। और चलिए अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, हमेशा ये जानो बच्चा, एक फार्मूला जानो और फार्मूला बना लो खुद से। आदमी की संख्या, दिन की संख्या, घंटे, सब कुछ अंश और हर तो आप जानते ही हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का नाम आपने सुना है, ये लाइन खींचते हैं, इसके ऊपर अंश होता है और इसके नीचे हर होता है। तो बेटा जितना आदमी है, दिन है, घंटा है, सब कुछ कैपेसिटी, क्षमता भी देता है। जैसे कह देता है इतने आदमी की काम करने की क्षमता, इतने आदमी काम करने की क्षमता की दुगनी है, तो क्षमता की भी बात कर रहा हूं। जहां कैपेसिटी आएगा, क्षमता की बात आएगी, कैपेसिटी उसको सी से दिखाएंगे, होता है आपका क्षमता। तो बेटा सब कुछ न्यूमरेटर में लिख दो, माने आदमी की संख्या गुणे दिन की संख्या गुणे घंटों की संख्या गुणे
क्षमता, ये सब ऊपर लिख दीजिए। हर में आपका केवल काम होता है और जो सैलरी मिलती है, जो मजदूरी मिलती है, ये आपका हर में होता है। माने काम या मजदूरी या सैलरी ये सब हर में होता है। अब जो क्वेश्चन बनाना होता है ये एक फाइनल फार्मूला है। अब जैसे क्वेश्चन दिया जाता है, इसमें अगर दिया है आदमी और दिन दिया है तो आदमी दिन रखिए, घंटे और क्षमता को मत रखिए। काम दिया तो काम रखिए, पेमेंट दिया तो पेमेंट रखिए, सैलरी दिया तो सैलरी रखिए, मजदूरी दिया तो मजदूरी रखिए। ठीक है। अब बच्चा इसका फार्मूला कैसे बनाते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन यहां पे कह दिया कि यम1 आदमी किसी काम को D1 दिन में समाप्त करता है, तो हम यहां एक गोले में लिखेंगे कि ये यम1 आदमी की संख्या है, ये D1 दिन तक काम करता है, और मान लिया W1 बराबर W काम करता है। फिर इन्होंने कह दिया कि अगर यम2 आदमी उसी काम को D2 दिन में समाप्त करता है, तो बेटा दूसरा क्या लिख देंगे, आदमी की संख्या चेंज हो गई, यहां पे लिखेंगे यम2 आदमी, दिन कितना हो गया D2 दिन, और काम कितना हो गया इसका W2 की जगह क्या करेंगे W कर देंगे। तो अब देखो ये दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। तो इस गोले में क्या है, आदमी और दिन है, तो मैंने बताया आदमी दिन घंटे क्षमता सब न्यूमरेटर में होता है, ऊपर होता है, और सैलरी पेमेंट मजदूरी जो कुछ भी होता है सब डिनोमिनेटर में होता है। तो बेटा देखो आदमी और दिन को न्यूमरेटर में कर देंगे तो ये हो जाएगा यम1 D1 अपार्ट कार्य क्या होता है, कार्य आपका जो होता है ये डिनोमिनेटर में होता है, और मैन और डे और आवर कैपेसिटी ये न्यूमरेटर में होता है, तो हमने इसको न्यूमरेटर में कर दिया। अब इसका कार्य बचा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया W1 बराबर W डिनोमिनेटर में कर दिया। ये बराबर दूसरे गोले का क्या हो जाएगा, यम2 आदमी D2 दिन और W2 बराबर W कार्य किया। ये फार्मूला बन गया, कैलकुलेशन करते हैं। इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं एक एग्जांपल के पर्पस समझा रहा था, मैं क्वेश्चन से समझा रहा हूं, आप सिर्फ इसको जानो, सब छोड़ो यार, हटाओ सब। मैन डे आवर कैपेसिटी ये न्यूमरेटर में होता है, आदमी दिन घंटे क्षमता अंश में लिखेंगे, और सैलरी और वर्क सैलरी या काम ये सब हर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करता हूं बेटा, चलो ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, देखो यहां पे पहला क्वेश्चन ये है कि इन्होंने कहा है कि आपका यदि 64 आदमी किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, माने इन्होंने ये कहा है इफ यदि 64 आदमी किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। अब बेटा ये पूछ रहा है कि उसी काम को 80 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। माने इन्होंने पूछा है उसी काम को 80 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। अब बेटा देखो इसका सलूशन करना है, मजा आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 64 मेंस फिनिश ए वर्क इन 15 डेज देन, फिर इसके बाद क्या पूछ रहा है, उसी काम को 80 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, देन फाइंड डेज नंबर ऑफ डेज टू फिनिश दैट वर्क बाय 80 मेंस। माने क्वेश्चन ये कह रहा है, हिंदी में सुन लो, यदि किसी काम को 64 आदमी 15 दिन में समाप्त करते हैं तो उसी काम को 80 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे। इफ 64 मेंस फिनिश ए वर्क इन 15 डेज देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज विच वाज फिनिश्ड बाय 80 मेंस। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, देखो दो गोला बना देते हैं और दोनों गोला का आपस में बराबर कर देते हैं। मैंने क्या बताया था, इस साइड पहला स्टेटमेंट लिखते हैं 64 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो इसका क्या बनाएंगे, देखो यहां आदमी की संख्या कितना दिया है 64 और दिन की संख्या कितना दिया है 15, तो यहां पे m1 कितना लिख दें, m1 लिख देंगे 64 आदमी, और दिन कितना हो जाएगा d1 बेटा 15, और w1 बराबर कार्य क्या कर रहे हैं w। फिर ये कह रहा है कि उसी काम को, माने W2 बराबर वही काम है,
आधा काम देता तो W/2 कर देते। वही काम है 80 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, तो m2 आदमी बराबर क्या कर देंगे 80 आदमी। दिन की संख्या पूछ रहा है तो दिन की जगह क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था बेटा, अगर गोला भी ना समझ में आए तो कुछ मत करना, एक स्टेट में इसको पूरा लिखना, आदमी की संख्या दिन की संख्या अंश में बटे हर में काम, तो क्या हो जाएगा 64 गुणे 15, 64 आदमी 15 बटे काम की जगह W बराबर। यहां क्या स्टेटमेंट है, उसी काम को 80 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आदमी की संख्या कर दूंगा 80, दिन की संख्या D कर दूंगा और काम वही हो जाएगा। तो देखो W कट गया। अब ये क्या होगा 8 10 में 80, 8 64, 8 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15 और ये आ जाएगा 2 चौक 8। तो बेटा ये D बराबर कितना आ जाएगा 4 3 12। बेटा 12 दिन लगेगा। ठीक है, कौन कहता है ये टफ है, फिर से समझ लो, फिर से समझ लो। M1 D1 H1 C1 अपॉन W1। देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब बेटा देखो फिर से समझो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने क्या करता है, यहां कहता है ना 64 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो एक साइड हम लिख देते हैं कितने आदमी होंगे बेटा, आदमी और दिन ऊपर होता है न्यूमरेटर में, तो 64 आदमी गुणे 15 दिन ऊपर हो गया, काम और सैलरी नीचे होता है, W1 और R1 नीचे होता है, मैंने आपको बताया था। तो मान लिया ये W काम करता है। ठीक है, आगे दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा इन्होंने, उसी काम को माने उतना ही काम 80 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो आदमियों की संख्या कितनी हो गई 80 और ये पूछ रहा है दिन कितना होगा और काम है वही। अब बेटा इसको कैलकुलेशन करना है, ये W से कट गया। अब आप इसको आराम से कर ले जाओगे। देखो 10 का इसमें अगर आप ऐसे काटो इसको तो ये हो जाएगा 10 8 10 में 80 और 8 64, ये हो गया। अब 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15 और ये हो जाएगा 2 चौक 8, तो 4 3 12। D बराबर कितना हो गया बच्चा 12 दिन। अब बताओ इसमें कौन सा हमें ट्रिकी फार्मूला पढ़ना है, कौन सा इसमें टफ, एक लाइन का आंसर सॉल्व होना है। तो दिमाग में आपके बैठना चाहिए कि एक साइड का स्टेटमेंट एक साइड में रखना है, आदमी दिन घंटा कैपेसिटी एक साइड अपॉन सैलरी और वर्क नीचे, दूसरा स्टेटमेंट दूसरे साइड। फिर बच्चा ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या कह रहा है, चलिए बड़ा देखो दूसरा क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि दूसरा क्वेश्चन 40 आदमी, इन्होंने कहा है 40 मैन 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, प्रतिदिन 5 घंटे काम करके किसी काम को 21 दिन में, किसी काम को 21 दिन में फिनिश करते हैं। ठीक है, माने इन्होंने कहा है कि 40 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके किसी काम को 21 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला इन्होंने, उसी काम को सेम वर्क, W2 बराबर सेम वर्क, ये पहला स्टेटमेंट था इनका। दूसरा स्टेटमेंट यहां से अलग हो रहा है, ये पहला स्टेटमेंट था। उसी काम को क्या बोल रहे हैं, 15 आदमी, मैन की संख्या कितना है 15 मैन, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। अच्छा यही है, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है, फिर से सुन लो बेटा। देखो क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूं, ज्यादा टाइम लगेगा, मैं समझा दे रहा हूं, सुन लो आप। दिया 40 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके किसी काम को 21 दिन में समाप्त करता है, तो उसी काम को 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे करके कितने दिन में समाप्त करेगा। If 40 men finish a work in 21 days working 5 hours daily, then find the number of days when 50 men doing same work per day 8 hours। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, तो बेटा देखो ऐसे सिचुएशन में ये हो जाएगा आपका, देखो मैंने क्या बताया था, दो स्टेटमेंट अलग अलग कर देते हैं। पहले ऊपर वाले स्टेटमेंट का क्या लिखते हैं, तो आदमी की संख्या
घंटे की संख्या, दिन की संख्या क्या होता है बच्चा, अंश में होता है। पेमेंट, सैलरी, ये सब हर में होता है। तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे, 40 आदमी गुणे दिन कितना है 21 दिन गुणे घंटे कितना हो गया 5 बटे काम कितना हो गया वही, ये बराबर। ये पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं। आदमी की संख्या कितना है बेटा 15 दिन, और घंटे कितना है 8 दिन, और दिन पूछ रहा है तो आदमी की संख्या कर देते हैं 15, घंटे हो गया 8 दिन पूछ रहा है तो इसको हम D2 कर देते हैं। अपान कार्य कितना है उतना ही कार्य है, तो कार्य को क्या करते हैं हर में लिखते हैं, तो यहाँ ये हो गया। अब देखो इससे से कट गया। अब ये बच्चा क्या हो जाएगा, देखो ये 8 है, ये हो जाएगा 8 पंचे 40, ये कट गया। अब देखो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 3 से आ गया। अब ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, तो 7 पचे 35, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 35 डेज। अब बताओ इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है क्या, बहुत आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। तो बेटा इस तरह से इनके क्वेश्चन आते हैं अर्थमेटिक के, जिनको आप अच्छे से करेंगे और सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आपका एक ही फार्मूला मैं यूज कर रहा हूं, कोई फार्मूला और नहीं यूज कर रहा हूं। बस कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि आदमी, दिन, घंटे, कैपेसिटी, क्षमता, ये अंश में होता है, न्यूमरेटर में होता है। डिनोमिनेटर में हर में जो होता है आपका वो क्या होता है, काम होता है, सैलरी होता है, पेमेंट होता है, मजदूरी होता है, बस। तो यही दिमाग में रहना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट पकड़िए, कौन कौन सा अलग अलग स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में एक साइड लिखिए बराबर, दूसरा स्टेटमेंट दूसरे साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर डिस्कस करते हैं बच्चा। देखो यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूं, चलो अब मैं इसको पूरा साफ करने जा रहा हूं यहाँ पे ये। ठीक है, अब देखो मैं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ कोने में इसका फार्मूला, आदमी गुणे दिन गुणे घंटे गुणे उनकी क्षमता बटे कार्य गुणे सैलरी या पेमेंट, ये इनका फार्मूला हो गया। अब बच्चों देखो इस पे मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन फिर से अगला क्वेश्चन अगले टाइप का। तो बेटा देखो ऐसे सिचुएशन में अगला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं। इन्होंने क्वेश्चन ये बोला है आपका कि क्वेश्चन ये है 14 मजदूर, यहां पे दिया हुआ है, हाँ 14 मजदूर 1176 किताबें, माने 14 मजदूर 1176 किताबें, 14 मजदूर 1176 किताबें 7 दिन में तैयार करते हैं, 7 दिन में तैयार करते हैं। ये आपका एक स्टेटमेंट है यहां से। फिर दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने पूछा है 1200 किताबें, 1200 किताबें, 1200 किताबें 1200 किताबें यदि 5 दिनों में तैयार करनी हो, यदि 5 दिनों में तैयार करनी हो, दिनों में तैयार करनी हो तो कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। बेटा ये पहला स्टेटमेंट था और ये दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है, माने क्वेश्चन ये है कि 14 मजदूर 1176 किताब को 7 दिन में पूरा करते हैं, तो कितने मजदूर 1200 किताबों को 5 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो इनका ये स्टेटमेंट होगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, माने इन्होंने कहा है कि 14 लेबर प्रिपेयर 1176 बुक्स इन 7 days, देन हाउ मेनी मैन कैन प्रिपेयर 1200 बुक्स इन 5 days। ये इनका क्वेश्चन है इंग्लिश में। हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन मैंने आपको दोनों बोल दिया। अब बेटा देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्यूशन बहुत आसान सॉल्यूशन है, मजेदार सॉल्यूशन है, इसको तो दिमाग में भी कर सकते हो। देखो 14 मजदूर क्या है, ये आदमी है। 14 मजदूर का मतलब आदमियों की संख्या है, मजदूरी नहीं है। तो एक स्टेटमेंट को हम क्या लिखेंगे, आदमियों की संख्या अंश में 1176 किताबें 7 दिन में तैयार करते हैं। तो 7 दिन क्या हो गया, दिन हो गया। तो मैंने बोला था आदमी दिन, आदमी और दिन क्या होता है, अंश में होता है। घंटे और कैपेसिटी नहीं दिया है इन्होंने। बेटा ये कहा है कितना दिन है, 7 दिन है, तो इन्होंने दिया यहाँ पे 7 दिन दिया है।
अच्छा, इन्होंने कितनी किताबें, तो इन्होंने 1176 किताबें तैयार की है बेटा, ये काम किया है इन्होंने, 1176 किताबें बनाया है, ये काम हो गया। तो आप यहां पे कर दो 1176 बराबर। दूसरे स्टेटमेंट में उन्होंने क्या पूछा, कितने मजदूर, मतलब ये आदमियों की संख्या पूछ रहे हैं, कितने आदमी, तो इसको हम मान लेते हैं M2, 5 दिनों में। तो बेटा अब दूसरे स्टेटमेंट के बारे में लिखेंगे तो बराबर करके लिखेंगे, कितने आदमी की जगह M2, 5 दिन का मतलब हो गया दिन 5। अब देखो इसमें घंटे और कैपेसिटी नहीं दिया है, पूछ रहा है 1200 किताबें, 1200 किताबें क्या हो गया, वर्क हो गया, कार्य हो गया। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे बच्चा, 1200। ठीक है, तो ये 5 हो गया। अब बच्चों इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके m का मान निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम ये सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, m बराबर आ जाएगा, देखो जो अपने आप कट जाए उसको काट दिया करो बेटा। ठीक है, इस पे आपको कर सकते हैं आप, क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 14 गुणे 7 गुणे 1200 बटे 1176 गुणे 5। ठीक है, तो ये आप काट सकते हैं इसको, ये 14 से कट जाएगा। ठीक है, और ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब आदमियों की संख्या कितनी पड़ेगी, 20। इसका मतलब कितने मजदूर की आवश्यकता है बच्चा, 20। इसका मतलब आप 20 मजदूर लग जाते हैं तो 1200 किताबों को 5 दिन में तैयार करेंगे। अच्छा बेटा, इसमें क्वेश्चन और ये बढ़ा दे कि कितने और मजदूरों की आवश्यकता है। तो भाई पहले कितने मजदूर कार्य कर रहे थे, 14 मजदूर पहले कार्य कर रहे थे, हमें 20 मजदूर की जरूरत होगी ये कार्य करने के लिए। तो कितने आदमी बढ़ाएंगे, 14 पहले कर ही रहे थे, हमें 20 की आवश्यकता है, तो कितने बढ़ा देंगे, 20 में से 14 घटा देंगे 6। तो अगर हम 6 मजदूर को और बढ़ा दें तो वो 5 दिन में इतनी किताबें तैयार कर देंगे। मजा आ गया ना, कितना आसान क्वेश्चन है। इसी पे लोग मार दुनिया भर का पेज पेज लिखते हैं बेटा, मुझे आपको सॉल्व करके दिखाना है, अदरवाइज मैं इसको ये सब नहीं लिखने जाऊंगा, डायरेक्ट एक लाइन में क्वेश्चन लिखूंगा, कैलकुलेट करूंगा। तो आपके भी दिमाग में हमेशा चलना चाहिए, मैन डे आवर कैपेसिटी न्यूमरेटर में, अंश में, कार्य काम सैलरी पेमेंट सब हर में डिनोमिनेटर में। ठीक है, चलिए फिर बच्चों देखो इस पे मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन फिर यहां पे है आपका अगले टाइप का है। देखो मैंने ये बताया था, मैन गुणे डे गुणे आवर गुणे कैपेसिटी अपॉन वर्क इनटू सैलरी या पेमेंट, ये आपका इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है। अब चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए। अब बच्चों देखो एक क्वेश्चन और ये देते हैं, अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि 10 मजदूरों की 15 दिन की मजदूरी 1800 रुपए है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इन्होंने ये दे दिया है बेटा यहां पे कि ये दिया है 10 मजदूरों की 15 दिन की मजदूरी, 10 मजदूरों की 15 दिन की मजदूरी 1800 रुपए है, 1800 रुपए है। माने एक स्टेटमेंट इन्होंने ये कह दिया है कि 10 मजदूरों की 15 दिन की मजदूरी 1800 रुपए है, तो 12 मजदूरों की है तो 12 मजदूरों की 18 दिन की मजदूरी क्या होगी। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन आया है। अब इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। बहुत आसानी से सॉल्व करने का मतलब क्या है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि आदमी की संख्या, दिन की संख्या, घंटे की संख्या न्यूमरेटर में, अंश में, काम सैलरी मजदूरी हर में। तो ये स्टेटमेंट पढ़ो, 10 मजदूरों माने 10 आदमी कह रहा है, ये मजदूर तो आदमी ही होते ना बेटा। तो 10 मजदूरों को 15 दिन की मजदूरी, ये 15 दिन हो गया, और मजदूरी कितना इन्होंने दिया है, 1800 रुपए। माने आदमियों की संख्या यहां 10 दिन हो गया और 15 दिन ये काम करते हैं अगर, तो इनको 1800 रुपए मजदूरी मिलता है। इसका मतलब इसका स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या होता है, आदमी गुणे दिन, घंटे कैपेसिटी नहीं दिया मत रखिए, मजदूरी यार दिया इसको रखिए, काम नहीं दिया मत रखिए।
तो क्या होगा, मजदूर की संख्या 10, 10 गुणे कितने दिन कर रहे हैं बेटा, 15। घंटे नहीं है, कैपेसिटी नहीं रखेंगे, अपान काम नहीं दिया लेकिन मजदूरी 1800 दिया। मजदूरी क्या होता है हर में, तो इधर लिख देंगे 1800 बराबर। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अब यहां पे कह रहा है 12 मजदूरों की 18 दिन की मजदूरी, माने आदमियों की संख्या कितना हो गया 12 और दिन की संख्या कितना हो गया 18। और ये पूछ रहे मजदूरी क्या होगा, इसका मतलब हमें आर निकालना है। तो देखो इसमें आदमी की संख्या कितना हो गया 12, तो यहां कर देंगे 12 गुणे दिन कितना है 18 दिन बटे मजदूरी की जगह हम कर देंगे आर। मजा आ गया, एक लाइन का आंसर है। कौन कहता है अर्थमेटिक टफ है, जिस चैप्टर को बोलो उस चैप्टर को खत्म करूंगा 2 लाइन में और कोई ट्रिकी फार्मूला नहीं बताऊंगा, ठीक है, सब बेस से सॉल्व होगा। बस अपना टेक्निक तो बताऊंगा ना बेटा, डिफरेंस क्या रह जाएगा। ये मेरा टेक्निक अपना तो होगा इसको सॉल्व करने के लिए ना, जो मैंने रिसर्च करके खोजा है, ठीक है, टाइम लगता है इसमें। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब बच्चा देखो ये हो जाएगा, कटेगा ये 3 पचे 15, 3 छक 18, ठीक है, और ये हो गया 2 पच्चे 10, 2 छक 12, ये हो गया। तो ये बच्चा हो गया 5 पचे 25। तो एक काम करते हैं, इसको 5 से इसको काटते हैं, देखते हैं 5 तिहाई 15, 3 18, 5 छक 30, 360, ये कट गया। अब बच्चा यहाँ पे 5 है, 5 से कटेगा, 5 सते 35 कट जाएगा, 5 सते 35, 1 36, 5 दूनी 10, 72। तो यहाँ पे कितना आ गया, आर बराबर आ गया 72। देखो यहाँ पे मैंने साफ काट दिया है और यहाँ पे 6 बचा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा 72 गुणे 6 गुणे 6, तो 12, 72 गुणे 12 ये आ जाएगा बेटा आपका 1152 रुपए। तो बेटा 12 मजदूरों के 18 दिन की मजदूरी हो जाएगी 1152 रुपए। कहां से टफ है बताइए। तो लगभग मैं आपको सब इस तरह से करता चला जा रहा हूं, सिखाता चला जा रहा हूं। अच्छा इसमें एक चीज और है बेटा, जब आपसे कह दिया जाए कि देखो, मुझे लगता है कि मैंने लगभग काफी चीजें बता दिया है, वीडियो बहुत लंबा ना बने इसलिए इसको मैं अब स्टार्ट करूंगा, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो होता है तो आपको देखने में भी प्रॉब्लम होता है, आप सोचते हैं कि बहुत बड़ा वीडियो बन गया सर, बहुत बड़ा बना दिया, तो दूसरे पार्ट में उसको बना दूंगा वर्क टाइम का फिर से इसी तरह से। तो देखो यहाँ पे एक चीज ये आता है, जैसे कभी ये कह दिया इन्होंने कि एक साइड में कि 6 आदमी प्रतिदिन 4 दिन तक प्रतिदिन 2 घंटे काम करते हुए किसी काम को पूरा करता है। और दूसरा स्टेटमेंट आ गया कि 5 आदमी 3 दिन तक प्रतिदिन कितने घंटे काम करेगा कि उसका आधा काम पूरा हो जाए, माने W2 बराबर W2 पूरा हो जाए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे बेटा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहला स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे। तो आदमी कितना है 6, दिन कितना है 4, घंटे कितना है 2। तो मैंने बताया था 6 आदमी गुणे दिन गुणे घंटे, एक साइड हो गया, काम की जगह हो गया W बराबर। दूसरा स्टेटमेंट कितना है, कितने आदमी है 5, दिन कितना है 3, घंटे पूछ रहा है तो आप लिख दो 5 आदमी 3 घंटे 3 दिन, घंटे पूछ रहा है तो घंटे की जगह घंटा कर दो H बटे काम कितना कर रहा है आधा, ये कर दो W/2। देखो ये W कट गया, ये आधा हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 6 गुणे 4 गुणे 2 बराबर, ये देखो 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे घंटा। अब इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो कि कितने घंटे लग जाएगा। तो ये आपका बहुत इजी मेथड है जिस तरह से हम इसके अर्थमेटिक और ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपका ये चैप्टर ओवर हुआ। इस पे आपका अगर कोई डाउट है या इसके कोई क्वेश्चन आप और नहीं सॉल्व कर पाते हो तो ये आपका यहाँ पे जो है नहीं सॉल्व कर पाते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस पे मैसेज कर दोगे तो आपको ये सॉल्व कर दिया जाएगा। बेटा ये वीडियो कहाँ कहाँ यूजफुल है, देखिए जैसा कि मैं यहाँ पे बता चुका हूं आपको, ये वीडियो आपका जो है CDS के लिए इंपॉर्टेंट है, FCAT के लिए इंपॉर्टेंट है, CDS में आपका जो IMA में अर्थमेटिक पोर्शन आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, FCAT में तो यही आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, TA के लिए इंपॉर्टेंट है, CSAT के लिए जो बच्चा सिविल की तैयारी करता है किसी भी स्टेट की CSAT के पर्पज से पढ़ सकता है, UP SI या किसी स्टेट के SI वाले बच्चे देख सकते हैं, SSC बैंक रेलवे में तो अच्छा खासा अर्थमेटिक ही आता है। लोग इंडिविजुअल अर्थमेटिक का कोचिंग चला करके जो है अपना पूरा भोकाल बनाए हुए हैं बेटा, तो वो सब आपको नहीं करना है, यहाँ पे आपको सारी चीज अवेलेबल हो जाएगी, आप अच्छे से पढ़ो।
और दूसरा चीज एयरफोर्स वाई ग्रुप में ये काम आता है, ठीक है। और आपका ऑल अदर में बेटा देखो क्या हो जाएगा आपका, वो ये कहाँ काम आएगा वो मैं और आपको बता देता हूँ। ये आपका हो जाएगा एयरफोर्स वाई ग्रुप, एयरफोर्स वाई ग्रुप में काम आएगा। दूसरा चीज बेटा ये जो है आपका, जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो भी एग्जाम आते हैं, ट्रिपल एससी के थ्रू जितने भी एग्जाम आते हैं, लोअर पीसीएस का हो, चाहे लेखपाल का हो, चाहे वीडियो का हो, उन सब जगह ये काम आएगा। प्लस आपका जो होता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में जो आरओ और एआरओ की वैकेंसी आती है उसके लिए आपका इंपॉर्टेंट है। और जो और बीच बीच में एग्जाम हो जाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर जगह अर्थमेटिक आता है या रीजनिंग आता है, तो आप किसी भी एग्जाम के लिए इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। अगर इसमें कोई चीजें आपको नहीं समझ में आएगी तो आप पूछ लीजिएगा, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई हो तो बेटा इसको खूब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूर दूर तक पहुंचाइए और सभी बच्चे इसको पढ़ सके। मैं बेटा कभी फ्यूचर में अगर पेड क्लास भी चलाऊंगा तो मैं फीस इतनी कम रखूंगा कि जिस फीस पे आपको लगेगा कि नहीं सर वास्तव में बहुत कम फीस रखें, इस सर को और ज्यादा रखना चाहिए, और मैं सबकी दुकानें बंद करा दूंगा। ये 50-55 हजार वाली फीस को कम करा दूंगा बेटा। ये जो ऑफलाइन की फीस जो लोग लेते हैं या जितनी भी जिसकी फीस जहां पे होगी, मैं बहुत कम इसको करा दूंगा, बहुत कम आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, दूर दूर तक पहुंचाइए, ठीक है बेटा। आज का क्लास बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।